ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इनहेरिटेंस क्या होती है। हमें इनहेरिटेंस समझ में आ गया था इनहेरिटेंस क्या होती है, कि एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, और पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, पेरेंट क्लास की जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पेरेंट क्लास की इनहेरिटेंस में होता क्या है, इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास की जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चाइल्ड क्लास में आ जाती हैं, वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में आ जाती हैं। ये तो था लास्ट क्लास में, हमें समझ आ गया। अब आते हैं इनहेरिटेंस के टाइप पे। इनहेरिटेंस के आर्किटेक्चर कितने होते हैं? तो इनहेरिटेंस के टाइप में सबसे पहले आता है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है हमारे पास? ये मोर ये ज्यादातर समझने के हिसाब से है, ताकि क्योंकि लास्ट टाइम जो शर्जील का एक सवाल था ये उसी के हिसाब से कंटिन्यू होगा, आगे समझ आ जाएगा। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस का लेट्स से एक क्लास मेरे पास है ए, लेट्स से एक क्लास है ए, और ये क्या है? ये पेरेंट क्लास है। और इसकी चाइल्ड क्लास क्या है? चाइल्ड क्लास है यहां पर बी। और ये कौन सी क्लास हो जाएगी फिर? ये वाली, ये हमारी हो जाएगी चाइल्ड क्लास। तो अब यहां पे अगर हम इसका एनोटेट करके आर्किटेक्चर बनाए, एनोटेट करके आर्किटेक्चर बनाए, एक सेकेंड मुदस्सिर। ओके, अब अगर मैं इसको एनोटेट करके समझाऊं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है, ये मेरे पास क्या है? क्लास ए है। ये मेरे पास क्लास ए है, और क्लास ए का हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड क्लास है। क्लास ए की हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, और वो क्या क्लास है? क्लास बी। चाइल्ड क्लास क्या है यहाँ पर? क्लास बी चाइल्ड क्लास है, जिसने इनहेरिट किया ए क्लास को। तो अब देखो यहाँ पे ए क्लास के कितने चाइल्ड है? कम ऑन रिप्लाई, ए क्लास के कितने चाइल्ड है? ए क्लास के ए क्लास के कितने चाइल्ड है यहाँ पर? एक है। और ए बी क्लास के कितने पेरेंट है? एक ही पेरेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। यहां पे अब ये था हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आ गया? कम ऑन रिप्लाई। सिंगल। उसके अब आगे दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए मैं यहां से यही लाइन कॉपी करता हूं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, लेट्स से क्लास ए है, जो पेरेंट क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास क्या है? क्लास बी चाइल्ड क्लास है। और यहीं पर ही मैं इसके आगे लिख देता हूं, लेट्स से यहीं पर ही मैं इसके आगे लिख देता हूं क्लास बी का क्लास सी इनहेरिट बी। तो अब अगर यहां पे देखा जाए तो अब ये किसकी चाइल्ड क्लास है? ये चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है? ये बी क्लास का। ये किसका चाइल्ड है? सी क्लास किसकी चाइल्ड है? बी क्लास की चाइल्ड है। और ये क्लास किसकी चाइल्ड है? ये चाइल्ड है ए क्लास की। ये चाइल्ड है ए क्लास की। तो बी एट अ टाइम पेरेंट भी हुआ और एट अ टाइम चाइल्ड भी हुआ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बी एक वक्त में पेरेंट भी हुआ और चाइल्ड भी हुआ। जैसे जैसे हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में होता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में होता है जिस तरह से कि आपके वालिदैन आपके लिए पेरेंट है, आपके वालिदैन आपके अब्बू अम्मी आपके लिए क्या है? पेरेंट है। पर आपके दादा दादी परदादा दादा दादी के लिए वो क्या है? वो तो चाइल्ड है ना, उनके लिए तो वो बच्चे हैं, उनके वो बच्चे हैं। इसी तरह से इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मुझे इसके आर्किटेक्चर के ऊपर आने दो, इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखें तो इसके आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है। ये क्या है? ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस एक लेवल से दूसरे लेवल में आ रही है। देखो, सबका पेरेंट कौन है? सी। सी क्लास क्या है? सी क्लास है पेरेंट क्लास। सी क्लास पेरेंट क्लास किसके लिए? सी क्लास पेरेंट क्लास किसके लिए है? सी क्लास तो चाइल्ड क्लास है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ए क्लास पेरेंट क्लास है। मैं ए कहने वाला था, मैं देख ए को रहा था, बोल ए को रहा था, बट मुंह से सी निकल रहा था। ए क्लास पेरेंट क्लास है। ए क्लास किसके लिए पेरेंट है?
इसके लिए चाइल्ड के लिए बी के लिए ए क्लास क्या है, पेरेंट है, ए क्लास पेरेंट है, और बी क्या है हमारे पास, बी हमारा चाइल्ड है, बी क्या है, बी हमारा चाइल्ड है किसका, ए के लिए, ए का चाइल्ड है बी हमारा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम जाते हैं और नीचे आर्किटेक्चर और में जाते हैं तो बी पेरेंट भी है, बी चाइल्ड के साथ साथ पेरेंट भी है। वो पेरेंट किसका है, पेरेंट किसका है, बी सी क्लास का, सी क्लास का क्या है, बी पेरेंट है, सी क्लास का बी पेरेंट है। तो अब यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर इनहेरिटेंस में एक लेवल आ गया, एक फर्स्ट लेवल ये है हमारे पास यहाँ पे लेवल आ गया, फर्स्ट लेवल ये है, और सेकंड लेवल कौन सा है, सेकंड लेवल हमारे पास ये है। यहां तक की कहानी समझ में आई? जी सर। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? जिसको अगर और अगर समझना है तो इसको आप यूं समझ सकते हो कि दादा, ये हमारा दादा है, और मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैंडफादर, या इसको ग्रैंडफादर क्लास समझो, इसको फादर की क्लास समझ लो, और ये आप हो, ये लोग, ये आप हो। तो इस तरह से ये हमारे पास होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आपके अंदर अब मुझे बताओ कि आपके अंदर किसकी अब मुझे बताओ कि सी क्लास में किस किस की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर आ रही होंगी? और फादर में ग्रैंडफादर की। एग्जैक्टली, दोनों की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी क्लास में वो सब प्रॉपर्टीज, सी क्लास में वो सब प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी जो ग्रैंडफादर क्लास ए में भी होंगी और क्लास बी में भी होंगी। क्लियर है? सी क्लास में वो सब चीजें मौजूद होंगी, वो सब पब्लिक प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी जो क्लास ए में भी थी और क्लास बी में भी थी। क्योंकि आपको पता है इनहेरिट अगर हम करते हैं तो क्या होता है, ए क्लास में लेट से पेरेंट क्लास में जितना भी कोड लिखा होता है वो बी क्लास चाइल्ड क्लास में आ जाता है, जितना भी कोड लिखा होता है वो किस में आ जाता है, चाइल्ड क्लास में आ जाता है। अगर यहाँ पे फादर की क्लास ने ग्रैंडफादर की क्लास को इनहेरिट किया तो ग्रैंडफादर के पास जितना भी कोड था वो फादर के पास आ चुका था। कम ऑन रिप्लाई, जितना भी कोड था वो फादर के पास आ गया। अब फादर के पास क्या कोड है, फादर के पास क्लास ए का भी कोड है, फादर के पास मतलब अपना खुद का भी कोड है, फादर के पास क्लास ए का भी कोड है, अपना खुद का भी कोड है। अब जब क्लास सी ने इनहेरिट किया क्लास बी को तो उसके पास क्या आ गया, जितना भी फादर की क्लास था, एग्जैक्टली जितना भी क्लास बी में कोड था, जितना भी कोड था क्लास बी में, वो सब का सब सी क्लास में आ चुका है। क्योंकि जिसके अंदर क्लास ए का भी कोड है, क्लास बी का भी कोड है और क्लास सी का भी कोड है। इसको एक दफा एग्जांपल करके दिखा देता हूं आपको। ये यहां तक क्लियरली समझ में आ गया तो ये ड्राइंग क्लियर करूं? जी सर। कहा तुम्हें समझ में आ गया था यहाँ तक? यहाँ तक सही समझ में आ गया। ओके, अगर हम लोग इधर अब हम लोग इसी एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास ए। क्लास ए के नाम से मैंने एक क्लास बना ली और लेट से उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड, एक मेथड बना देता हूँ, जस्ट सिर्फ एक मेथड, जिसको मैं कह देता हूँ ग्रैंडफादर मेथड। जिसको मैं कह देता हूँ ग्रैंडफादर मेथड, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से कंसोल डॉट लॉग। एक सेकेंड, इसी मेरा स्लो हो चुका है काफी सारा, ओहो। कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी राइट लॉग नहीं, राइट लाइन। इनसाइड ग्रैंडफादर। अब इसी तरह से मैं एक और क्लास बनाता हूं, एक और क्लास बनाता हूं, और इस क्लास का क्या नाम रख रहा हूं, क्लास बी, और इसको इनहेरिट करवा रहा हूं क्लास ए के साथ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे मेथड का नाम रख देता हूं ग्रैंडफादर नहीं, फादर मेथड। और यहाँ पे मैं कह देता हूं क्लास बी जो हमारी फादर क्लास है। और इसी तरह से एक और क्लास बना लेता हूं, लेट्स से क्लास सी। अब यहाँ पे इनहेरिट कौन कर रहा होगा, ए इनहेरिट कर रहा होगा बी, कम ऑन रिप्लाई, ए इनहेरिट कर रहा होगा बी, रिप्लाई ताहा, एहसन। सी पे तो बी करेगा। एग्जैक्टली सर
बी करेगा क्योंकि ए और क्योंकि बी के पास ए की भी वैल्यू। हाँ, अब यहाँ पे बी कर रहा होगा और यहाँ पे मैं मेथड लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं मेथड लिख देता हूँ यू मेथड। यू मतलब ये आप हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास सी है और इसमें मैं लिख देता हूँ यू, यानी कि ये आप हो। अब अगर मैं इधर जाके सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे जाके क्या बना रहा हूँ, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू न्यू सी डॉट। अब यहाँ पे मैंने एक सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको ओबीजे नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाके सी के अंदर देखूं ओबीजे डॉट, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास देखो ग्रैंडफादर का मेथड भी आ रहा है, ग्रैंडफादर का मेथड भी आ रहा है और यू का मेथड भी आ रहा है। तो हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हमारे पास ग्रैंडफादर फादर के मेथड, तो जो हमारे पास चाइल्ड होगा जो सबसे लोअर, अब इससे क्या चीज आपको समझ में आई, जो हमारे पास लोअर लेवल पे क्लास होगी, जो सबसे आखिरी लेवल पर क्लास होगी, उसमें उसके ऊपर वाली जितनी भी इनहेरिट होकर क्लास आई है सबका कोड मौजूद होगा, सबका कोड मौजूद होगा। जी सर। तो ये मतलब क्लास सी में हमारे पास सबका कोड मौजूद होगा। अगर मैं इसी तरह से लेट से एक और क्लास बना लेता हूँ, लेट से एक और क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे क्लास डी, जिसको जो इनहेरिट कर रही है क्लास सी को। तो अब मुझे बताओ कि सी बी क्लास में सबसे ज्यादा मेथड होते हैं या बी क्लास में होते हैं, कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा मेथड होते हैं? डी। क्लास डी में, एग्जैक्टली क्लास डी में सबसे ज्यादा मेथड होते हैं जो हमारे सब चीजों से रिलेटेड होकर आ रहे थे। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ और में हाँ आ गया? सर, आपसे एक सवाल था, आप इसको रिकॉर्डिंग को यूज कर लें। ओके। उसके अलावा इन दो इनहेरिटेंस के टाइप के अलावा हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस कुछ इस तरह से होती हैं, मैं एक इसको डायरेक्ट एनोटेट करके समझाता हूं। मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह से होती हैं? लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, लेट्स से मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पर क्लास सी क्लास है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि सी क्लास में एक और ऊपर क्लास है, एक यहाँ पे क्लास है, एक ये क्लास है मेरे पास लेट्स से क्लास ए, और ये क्लास है मेरे पास लेट्स से क्लास बी। अब यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि सी क्लास की दो पेरेंट्स क्लास हो, एक तो सी क्लास इसकी पेरेंट क्लास हो, एक सी क्लास इसकी पेरेंट क्लास हो। तो अब यहाँ पे पेरेंट कितने हो गए? ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, और ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास पेरेंट है। और ये सी क्लास क्या है? सी क्लास चाइल्ड है। पर चाइल्ड किन किन की है? इसके पेरेंट्स कितने हो गए? दो पेरेंट्स हो गए इसके, एक तो ए पेरेंट हो गया, दूसरा इसका बी पेरेंट हो गया। तो ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि सी शार्प और जावा इन लैंग्वेजेस में अलाउड नहीं है। पहले मुझे ये बताओ कि ये आर्किटेक्चर समझ में आ गया, ये डिजाइन ड्राइंग समझ में आ गई जो मैंने बनाई है, तो फिर मैं आगे चलूं कि ये क्यों अलाउड नहीं है। कम ऑन रिप्लाई, वजह क्या है? लेट्स अज्यूम, अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं कि ये अलाउड क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है। तो लेट्स से एक मैं मेथड बना देता हूं। यहाँ पे एक मेथड है डू समथिंग नाम का, शोर हो रहा है आपकी तरफ, अपना माइक ऑफ कर लो। यहाँ पे एक मेथड है डू समथिंग नाम का, और इस क्लास में भी एक मेथड है डू समथिंग नाम का। अब देखो इन दोनों क्लास में डू समथिंग नाम का मेथड है, कम ऑन रिप्लाई, इन दोनों क्लासेस में डू समथिंग नाम का मेथड है। अब अगर चाइल्ड डू समथिंग नाम के, अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से obj इज इक्वल्स टू न्यू सी, और ये ऑब्जेक्ट बना के मैं लिखता हूं obj डॉट डू समथिंग। अब मुझे बता, क्या आप लोग बता सकते हो कि ये मेथड कॉल होने पर कौन से वाले फंक्शन पर जाएगा? ये मेथड कॉल होने पर कौन से वाले फंक्शन पर जाएगा? क्लास ए के पास जाएगा, क्लास बी के पास जाएगा? कम ऑन रिप्लाई। सर कॉल ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखो पहली बात तो ये होती है, देखो पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रक्चर सी शार्प में अलाउड नहीं है।
पहला कॉन्सेप्ट तो ये वही तो सर, वही तो हाँ मैं सोच रहा हूँ ना, अगर ये मैं अलाउ ही नहीं कर रहा तो ये क्लासेस कैसे बनेगी और मेथड्स कैसे बनेंगे? क्लासेस नहीं बनेंगे, क्लासेस बनेंगी नहीं, मेथड बनेंगे नहीं। अब पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये अलाउ क्यों नहीं है। शीशा वाले पागल हैं क्या जो उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ? तो मतलब कोई ना कोई रीजन होगा ना, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। वो रीजन क्या है, हम वही रीजन देख रहे हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे मेरे पास अब देखो इसके कितने पेरेंट हैं? इसके 2 पेरेंट है, क्लास ए भी पेरेंट है, क्लास बी भी पेरेंट है। और यहाँ पे जब मैंने अब जब मैंने यहाँ से क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना के डू समथिंग को कॉल किया, तो क्या कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि यहाँ से डू समथिंग तो 2 जगह है? एक तो डू समथिंग यहाँ पर है, एक तो डू समथिंग हमारा ये मौजूद है, एक ये मौजूद है। पर यहाँ से इसने मुझे डू समथिंग को कॉल करने का बोला, मैं किस वाले के पास जाऊं? मैं इस वाले के पास जाऊं या इस वाले के पास जाऊं? कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन होगी कि तो क्लास ए वो के सर इस हिसाब से तो वो इंस्क्रिप्शन देगा। मतलब इस हिसाब से पहले सिर्फ इस जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुनो। कंफ्यूजन होगी कि कौन से वाले डू समथिंग के पास जाऊं, कंफ्यूजन होगी। तो यही कंफ्यूजन ना हो, यही कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है यहाँ पर सी शार्प में।